भारतीय हुकूमत की जानिब से सिख यात्रियों को वीज़ा देने से इनकार के बाद गुज़श्ता रोज़ गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिन के मौके पर वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों का अलामती इस्तकबाल किया गया। आप देखें क्या मनाजिर होंगे अगर हमारे पास है भी वो कि हम तो इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं और अगर इजाज़त नहीं देता भारत तब भी हम वो अलामती इस्तकबाल होगा, मुंतज़िर हैं हम। दोनों हाथ फैलाए कि आप आएँ और अपने मुक़द्दस मकामात पर जाएं। हर साल 9 जून को पाक भारत मुआहदे के तहत गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिन के मौके पर 1000 यात्री पाकिस्तान आते हैं, लेकिन इस बार भारत से नहीं आएंगे, लेकिन वो सिख भाई जो बाहर रहते हैं दूसरे ममालिक में वो तो विजिट करेंगे। लेकिन ये कितनी बड़ी ज्यादती है, आप कर ही नहीं सकते किसी को अपने रिलीजियस राइट से महरूम रखना, रोकना, पाबंदी लगाना। और लेकिन कितना बुरा है, कुछ भी कर सकता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कितना बुरा है ये। तो हमें सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने ज्वाइन किया। अरोड़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले भी आप शो का हिस्सा बनते रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत मेहरबानी, आप हमेशा टाइम में लेते हैं, पर्टिकुलरली जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। सर मुझे बताएं कि अलामती इस्तकबाल तो हुआ, लेकिन ये क्या इक़दाम भारत की तरफ से, यानी हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तरफ जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सब अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, लेकिन भारत इस तरह के इक़दाम कर रहा है कि आपको बुनियादी हक जो है वो सल्ब किया जा रहा है, और खास तौर पे सिखों के साथ ज्यादती जी, जबर। बड़ी मेहरबानी। देखिए जी, जब ये पिछले दिनों एग्रेशन हुई थी और आप उस वक्त भी मैं बात कर रहा था और हमने एक ही बात की थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम हमेशा अमन की, मोहब्बत की और भाईचारे की बात करती है। और सिख के लिए पाकिस्तान इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सिख मजहब की बुनियाद यहाँ पे है। गुरु नानक साहब का की जाए पैदाइश यहाँ पे है, गुरु नानक साहब की आखिरी आरामगाह करतारपुर सब यहाँ पे है। और सिख 2 टाइम ये दुआ मांगता है कि मुझे पाकिस्तान के ननकाना साहब की और बाकी जो पाकिस्तान के गुरुद्वारे उनके दर्शन है। जब एग्रेशन हुई और उस वक्त भी 6 और 7 की शब जब पाकिस्तान की मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, इबादतगाहों को निशाना बनाया गया, हमने उस वक्त भी कहा कि अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन अमन हमारी कमजोरी नहीं है। और फिर आपको याद होगा, आपसे मैं बात भी की थी, 7 तारीख को उन्होंने करतारपुर सब कॉरिडोर को बंद कर दिया। और ये करतारपुर कॉरिडोर वो है जिसके लिए भारत के अंदर बसने वाले हमारे नानक नाम लेवा सकते हैं, हमारे सिख भाइयों की स्ट्रगल है, दुआएं हैं। और फिर पाकिस्तान ने मोहब्बत का इजहार किया और हमने करतारपुर साहब को ये लांघा खोला। लेकिन 7 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से तो हमने दरवाजा उसका खुला रखा, गेट खुला रखा। भारत की तरफ से आज तक देखिए 7 तारीख को बंद हुआ और आज 1 महीने से ऊपर का अरसा हो गया है, वो करतारपुर साहब का लांघा अब वीरान पड़ा है, वहां पे संगतों को आने नहीं दिया जा रहा भारत की तरफ से। इसी तरीके से जो अभी आप इंट्रो में फरमा रहे थे, 16 जून जो है वो शहीदी गुरपुरब है धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का। और मैं आपको ये बताता जरूर, और जो सुनने वाले हैं उनको भी, कि गुरु अर्जन देव जी महाराज सिख धर्म के अंदर पहली शहीदी है, जो सबसे उत्तम शहीदी उसको कहा जाता है। और उनका हम जो जोड़ मेला मनाते हैं वो लाहौर गुरुद्वारा डेरा साहब में मनाते हैं। और ये वही कंपाउंड है जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की समाधि भी है और गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी स्थान भी है जी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उन्होंने ईद की छुट्टियों में भी अपनी एम्बेसी खुली रखी कि हमारे जो भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान जाना चाहते हैं हम उनको वीजा अलाउ करेंगे। और आपको याद होगा जब दोनों ममालिक ने पाबंदियां की तो पाकिस्तान ने कहा जी हम अपने सिख ज़ायरीन को इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखते हैं और हमारे जो सिख ज़ायरीन पाकिस्तान के अंदर है उनका वीजा भी कैंसिल नहीं करेंगे और जो आना चाहते हैं हम उनको रोकेंगे भी नहीं। तो आज ये भारत के अंदर बसने वाले सिख यात्रियों को, इंटेलेक्ट को ये सोचना होगा, जो सेकुलर भारत की बात करते हैं, कि पाकिस्तान आज भी अमन की बात कर रहा है। ये सीज फायर के लिए, जिसके लिए मोदी सरकार भागती हुई, चीखें मारती हुई वाशिंगटन डीसी पहुंची कि सीज फायर करवाएं। भाई हम तो पहले दिन से कह रहे थे, आए मिलके बैठ के बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। हम पहलगाम के वाकये को कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप आजादाना तहकीकात करवाएं, हम आपके साथ हैं। और फिर आपको याद होगा अभी 9 तारीख को आपकी मीडिया के दो, खासकर आपके चैनल का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। आपका चैनल हमेशा बड़ी मोहब्बत करता है और पाकिस्तान का जो मोहब्बत नरेंद्र मोदी से तो सर देखिए उनसे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। वो तो चाहता ही है कि सबका जो है ना खून पी ले, सवाए जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं इसके अलावा कोई भारत में रहे नहीं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि जो सिख भाई हैं वहाँ, वो अब इस पे कैसे क्या एक्शन लेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे? किस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि ये तो चलता रहेगा वरना।
हम तो मुतालबा ही करते हैं, और मैं यूनाइटेड नेशन से भी, यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल भी करता और सब तशरीफ लाए थे, मैंने तो विजिट भी कंडक्ट करवाया था। हम तो सारे जो ह्यूमन राइट डिफेंडर है, बेसिकली ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, दिस इज द बेसिक ह्यूमन राइट, कि मुझे मेरी इबादत गाह में अकॉर्डिंग टू माय फेथ, अकॉर्डिंग टू माय रिलीजन मुझे जाने की इजाजत होनी चाहिए, और मैं वहां पे जाके इबादत। सर ये तो हम तो पाकिस्तान की तरफ से, जाहिर है आप पाकिस्तान में रहते हैं, मुतालबा भी करते हैं, लेकिन जो वहां के सिख हैं इंडिया के, वो लेना पड़ेगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में वो है और बुनियादी फंडामेंटल राइट उनका जो है ना वो सल्ब किया जा रहा है, तो वहां आपकी कोई बात होती है, वो क्या उनकी हिकमत अमली है, कैसे वो प्रोटेस्ट करेंगे? मतलब एक हद होती है ना कि आप उनको मार भी रहे हैं, फिर आप उनके ऊपर पाबंदियां भी लगा रहे हैं, एक बस का पॉइंट उनका कब आएगा कि भाई दे मस्ट नाउ टेक एक्शन, और इतने नंबर्स में है, कुछ तो करना चाहिए उनको। फिर बात ये है कि सर्टेनली जब आप किसी चीज को दबाएंगे, जितना आप उसको दबाएंगे उतना वो रिटेलिएट भी करेगी, उतनी रिएक्शन भी करेगी। अब अगर आप सिख को उसके बुनियादी हक से महरूम रखेंगे, आप उसका बुनियादी हक उसको नहीं देंगे और आप उसको उससे दूर करेंगे, तो सर्टनली उसका रिएक्शन आएगा और सिख यूनाइट हो रहा है। और हम तो यही चाहेंगे कि वहाँ पे सिखों को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं कि आप हमें हमारी मजहबी इबादत गाहों से, खासकर करतारपुर साहब से, ननकाना साहब से, पंजा साहब से, लाहौर डेरा साहब से मत दूर करें, ये हमारा बुनियादी हक है। आप ये देखिए ना, ये कितना जुल्म है। वो भारत जो सेकुलरिज्म की बात करता है, वो भारत जो कहता है मेरे पास अक़लियत महफूज है, करता था सर, करता था, वो भारत था है नहीं, वो अब अमल नहीं कर रहे इस बात पे, और वो तो खैर मानता भी नहीं है, नरेंद्र मोदी तो मानता ही नहीं, वो तो कभी भी नहीं किया ना। अगर आप था की बात करें तो वो तो हमारे पास हिस्ट्री है, 1934 में सिख जेनोसाइड हुआ, गुजरात दंगे हुए, कहने की हद तक तो करता है, लेकिन क्या इन एक्चुअल वहां पे ऐसा हो रहा है? जवाब है नो। क्योंकि आज भारत की अगर आप हिस्ट्री देखें तो भारत का चेहरा इस वक्त खून से रंगा हुआ है। सिख जेनोसाइड के, मुस्लिम जेनोसाइड के, दलित के साथ जो ज्यादती हुई, जो क्रिश्चियन के साथ ज्यादती हुई, जो कश्मीरी मुसलमानों के साथ, ये जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है ना, अब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इस सरकार की अगेंस्ट, वरना तबाही ही तबाही है, एंड हाई टाइम नाउ। लेकिन वो बात है कि आपको अपने हालात खुद ठीक करने, बिल्कुल ऐसे ही सरदार अपने मुल्क के लिए अपने ही लोगों को लड़ना है। एक बार फिर आपने हमें थैंक यू सर जी।